कॉमिक बुक के इस इशू की शुरुआत एक टूटे तारे से होती है, जो कोई मामूली तारा नहीं बल्कि क्रिप्टोनाइट का गोला होता है, जिसे ऑल्सन जमीन पे गिरता देख रहा होता है। ब्रूस को पता चलते ही वो क्वीन से तफ्तीश के लिए जाने की इजाजत मांगता है, लेकिन वॉलर न जाने का मशवरा देती है। लेकिन क्वीन ब्रूस को जाने की इजाजत दे देती है और जाने से पहले ब्रूस अपनी सारी जिम्मेदारियां हार्ली को दे एल्फ्रेड को ले निकल पड़ता है। उस टूटे तारे को हासिल करने सिर्फ ब्रूस ही नहीं बल्कि कई सल्तनतों के लोग निकले होते हैं और उनमें से एक ग्रोह वहां पहले पहुंच जाता है, लेकिन ज़ाला को अपने सामने पाता है। वो ज़ाला को मैग्नस से जाने का कहते हैं कि ये तुम लोगों का इलाका नहीं है, लेकिन ज़ाला ये कहते हुए सबकी वही कब्र खोद देती है कि जहाँ जहाँ मेरे कदम जाते हैं वो इलाका मेरा बन जाता है। फिर सीन सीधा अमेज़न शिफ्ट हो जाता है, जहां लुइस क्वीन हिप्पोलिटा को किंग जेफरसन के अमेज़न आने और उसके बेटे की मौत की खबर देती है और बताती है कि ज़ाला ने ही उसे मारा है, जिसे सुन क्वीन डायना को बुलाने का कहती है। लेकिन डायना जेफरसन की गर्दन पे अपनी तलवार सुलगा रही होती है। तब तक क्वीन भी वहां पहुंच जाती है। कॉन्स्टेंटीन क्वीन को अपने साथ अपने शिप की कोठरी में बिठा बात करने चलने का कहता है और क्वीन मान भी जाती है। जेफरसन को अपने बेटे की मौत का शोक मनाता देख क्वीन पूछती है कि क्या तूने ही जोरेल को मरवाया, जिसके जवाब में जेफरसन कहता है कि हाँ, मैंने ही मरवाया उसे और अब इस दुनिया के सामने जोरेल और उसके खानदान का रंग रूप आएगा। कितने खतरनाक हैं वो लोग इस दुनिया के सामने अब आएगा, और ज़ाला को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे बेटे की कातिल को मैं आराम से जाने नहीं दूंगा। जिसे सुन डायना आग बगुला हो जाती है, जिसके नतीजे में उस कमरे में गर्मी और बढ़ जाती है। जेफरसन हिप्पोलिटा को जंग शुरू करने का कहता है, जिससे डायना इनकार करते हुए गुस्से में वहां से अपने घोड़े पे बैठ ज़ाला से मिलने निकल पड़ती है। क्वीन डायना को आवाजें देती रह जाती है, लेकिन उसका डायना पे रत्ती बराबर भी असर नहीं होता। अमेज़ोनियंस के जाते ही और जेफरसन के रुख बदलते ही ज़ाला अपना कहर ढाने जेफरसन के सर पे मौत का नंगा नाच करने पहुंच जाती है। जेफरसन के बेटे की मौत का गुस्सा भी ज़ाला का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और पल भर में ज़ाला जेफरसन की छाती चीर वहां से चली जाती है और अपनी आखिरी सांस लेते जेफरसन अपनी गद्दी और नसीहत अपने बेटे को दे इस दुनिया फानी से कूच कर जाता है। फिर सीन सीधा मैग्नस शिफ्ट हो जाता है, जिसकी ज़मीन खून और लाशों से ढकी पड़ी होती है। चंद कदम आगे एल्फ्रेड को धसी हुई ज़मीन नजर आती है, जहां पहुंच ब्रूस की हालत पतली हो जाती है, जिसे देख एल्फ्रेड फौरन समझ जाता है क्योंकि वो जगह क्रिप्टोनाइट से भरी पड़ी होती है और ब्रूस की हालत चीख चीख के उसमें क्रिप्टोनियन खून होने का सबूत दे रही होती है। और इसी के साथ हमारा इशू अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।